प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपका दिन शुभ हो। आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग के राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली दो लाइनें जो हैं ये दोहा छंद है और शेष यह चौपाई छंद है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई यसिए कृपायतन जानी बिकल विशेष। देखी विपुल बिकल वैदेही निमिष बिहात कलप समतेहि। त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा मुँह करे का सुधा तड़ागा। कावर सा सब कृषि सुखाने समय चूक पुनि का पछताने। अस जिय जान जान की देखी प्रभु पुल के लखि प्रीति विशेषी। गुरहे प्रणाम मन ही मन किन्हा अति लाघव उठाए धनु लिन्हा। दम के उदामिनी जिम जब लयो पुण्य नभ धनु मंडल संभयहु। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहु न लखा देखु सब ठाढ़े। ते ही छन राम मध्य धन तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। चार लाइनें और हैं, यह सवैया छंद की हैं। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारग चले। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरूम कल मले। शूर असुर मुनि कर कान दिन्हे सकल बिकल विचारही। को दंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन उचारही। व्याख्या से पहले कठिन शब्दों को देख लेते हैं। विपुल अत्यधिक, विकल व्यापक विकल व्याकुल, वैदेही सीता जी, निमिष पलक झपकने में लगा समय, विहात माने व्यतीत होता है, कल्प कल्प समय मापने की एक इकाई है, त्रिषित माने प्यासा, वार मीन्स जल, तनु माने तन शरीर, सुधा माने अमृत, तड़ागा माने तालाब सरोवर, अस ऐसा, जिय हृदय, जान जानकर, जानकी जानकी जी सीता जी, लक्ष्य माने देखकर, प्रीति विशेष विशेष प्रेम, अति लाघव अत्यधिक शीघ्रता से, दमकेव दमके माने चमकना, दामिनी माने बिजली, नभ माने आकाश, धनुमंडल धनुष का आभा मंडल, भय हो गया, लखा माने देखा, ते ही क्षण उसी क्षण, धुनि माने ध्वनि। तुलसीदास जी यह वर्णन जब रामचंद्र जी धनुष को उठा लेते हैं, उठाकर तोड़ देते हैं, तब का यह वर्णन है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी राम बिलो के, रामचंद्र जी ने बिलो के माने देखे, लोग सब सभी लोगों को, सभा में उपस्थित सभी लोगों को चित्र लिखे से देखे। और रामचंद्र जी को सभा में उपस्थित लोग कैसे दिखे? चित्र लिखे यानी चित्र बने हुए के समान दिखे, अर्थात वह मूर्तिवत दिखाई पड़े। चितई सिय कृपायतन, चितई माने देखना, कृपायतन रामचंद्र जी ने चितई माने देखा, सिय माने सीता जी को, जानी बिकल विशेष और वह जाने, रामचंद्र जी जान गए कि बिकल विशेष कि सीता जी जो हैं अत्यधिक विशेष रूप से व्याकुल हैं। बिकल माने व्याकुल हैं, विशेष माने विशेष रूप से व्याकुल। देखी विपुल बिकल वैदेही, और रामचंद्र जी जब देखा कि सीता जी हैं, विपुल माने अत्यधिक व्याकुल, वैदेही सीता जी हैं इतना अत्यधिक, इतना ज़्यादा व्याकुल हैं कि सीता जी के लिए निमिष माने पलक झपकने में लगा समय भी, विहात माने व्यतीत होता है, कल्प सम कल्प के समान। अर्थात रामचंद्र जी यह जान गए कि सीता जी को इतना ज़्यादा व्याकुल है सीता जी कि उनके लिए पलक झपकने में लगा समय भी कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। त्रिसित बार बिनु जो तनु त्यागा, त्रिसित माने प्यासा,
वारी माने जल, बिन माने बिना, जो तन त्यागा, तन माने शरीर को त्याग दे। प्यासा व्यक्ति जल के बिना और शरीर को त्याग दे, छोड़ दे, अर्थात मर जाए। मुँह करे का सुधा तड़ागा, मुँह माने मर जाने के बाद क्या करेगा, क्या करेगा। सुधा माने अमृत का तालाब, सरोवर। यदि प्यासा व्यक्ति पानी के बिना मर जाए, अपने शरीर को त्याग दे, उसके बाद उसे अमृत का तालाब ही उपलब्ध करा दिया जाए, तो उसके किसी काम का नहीं होता है। का वर्षा सब कृषि सुखाने, और सब कृषि के सूख जाने पर वर्षा क्या करेगी, क्या करेगी, अर्थात उसका क्या काम है, वह किसी काम की नहीं है। समय चूक पुण्य का पछताना, समय बीत जाने पर, चूक जाने पर पुनः पछताने से कुछ नहीं होता। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि श्री रामचंद्र जी जो है महसूस किए कि उचित समय पे ही उचित कार्य को कर देना चाहिए। अस जिए जान जान की देखिए, ऐसा हृदय में जान करके, क्या जान करके, कि उचित समय पे उचित कार्य को कर देना चाहिए। ऐसा जान करके वह जान की देखी सीता जी को देखे प्रभु पुल के, और सीता जी को देख करके वह पुल के माने रोमांचित हो गए। लखी प्रीति विशेषी, लखी माने देख करके, प्रीति विशेषी विशेष प्रेम को। रामचंद्र जी जब सीता जी को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि सीता जी के हृदय में उनके लिए, अर्थात श्री रामचंद्र जी के लिए विशेष प्रेम है। ऐसा जान करके प्रभु पुल के वह श्री रामचंद्र जी पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्ना, और अपने गुरु को श्री रामचंद्र जी ने क्या किया कि अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम किए। अति लाघव उठाए धनुलिन्ना, और अत्यधिक लाघव माने शीघ्रता से धनुष को उठा लिए। दमके दामिनी जिम जब लयो, और जब श्री रामचंद्र ने धनुष को उठा लिया तो क्या हुआ, दामिनी दमके चमक पड़ी। जब रामचंद्र ने धनुष उठाया तो ऐसा लगा कि जोर कड़ाके की बिजली चमक गई। पुण्य नभ, न माने आकाश, धनुमंडल सम, धनुष के आभा मंडल से, प्रकाश के आभा मंडल से धनुष के पूरा आकाश मंडल फैल गया। कहने का तात्पर्य, धनुष उठाने से जो बिजली चमकी, धनुष का आभा मंडल हुआ, वह पूरे आकाश मंडल में फैल गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब ठाड़े। और रामचंद्र जी को धनुष को लेते हुए, हाथ में लेते हुए, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए और उस प्रत्यंचा को खींचते हुए, काहु न लखा, किसी ने लखा नहीं, देखा नहीं, देख सब ठाड़े। सभी लोग यही देखे कि रामचंद्र जी धनुष के पास में खड़े हैं, लेकिन उस धनुष को कब उठाए, कब उसको हाथ में लिए, कब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाया, कब उसको खींच दिए, ये किसी ने देखा तक नहीं। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, ते क्षण, उसी क्षण रामचंद्र जी ने मध्य माने बीच से धनुष को तोड़ दिए। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और भरे माने भर गई, भुवन माने लोकों में, तीनों लोकों में, धुनि माने ध्वनि, घोर कठोर, कठोर और कर्कश आवाज़ तीनों लोकों में भर गई, व्याप्त हो गई, फैल गई। संदर्भ पूर्ववत रहेगा कि यह पद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक में तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग से लिया गया है। प्रसंग में प्रस्तुत पद में श्री रामचंद्र जी द्वारा सभा के साथ साथ सीता जी को भी, श्री रामचंद्र जी द्वारा समस्त सभा के साथ साथ सीता जी को देखने की दृष्टि का वर्णन किया है, तथा सीता जी के हृदय में अपने लिए विशेष प्रेम को जान करके श्री राम द्वारा धनुष को तोड़ देने का वर्णन है। व्याख्या में हम लिखेंगे, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा। ये सभी लोग उन्हें चित्र बने हुए के समान अर्थात मूर्तिवत दिखाई पड़े।
इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उनको, सीता जी को, इन सभी से अधिक एवं विशेष रूप से व्याकुल होने का अनुभव किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को बहुत ही ज़्यादा व्याकुल देख करके उन्होंने अनुभव किया कि उनका एक एक क्षण एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। यदि प्यासा व्यक्ति पानी न मिलने पर अपने शरीर को छोड़ दे तो उसके मर जाने के बाद अमृत का तालाब भी किस काम का अर्थात किसी काम का नहीं होता। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय के बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। आशय यह है कि समय के बीत जाने पर सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, अर्थात उचित समय पर ही कार्य का हो जाना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार करके श्री रामचंद्र जी ने धनुष की ओर देखा और सीता जी के हृदय में अपने लिए विशेष प्रेम को देखकर वे रोमांचित हो उठे। मन ही मन उन्होंने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया और अत्यधिक फुर्ती के साथ धनुष को उठा लिया। जैसे ही श्री राम ने धनुष को अपने हाथ में उठाया, वह बिजली की तरह चमका और पूरा आकाश धनुष की आभा मंडल से प्रकाशित हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सभा में उपस्थित लोगों में से किसी ने श्री रामचंद्र जी को धनुष को उठाते और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते और जोर से खींचते हुए नहीं देखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी शीघ्रता से हुए कि किसी को पता ही नहीं चला। सभी ने श्री रामचंद्र जी को मात्र खड़े देखा और उसी क्षण उन्होंने धनुष को बीच से तोड़ दिया। धनुष को टूटने की ध्वनि इतनी कठोर और भयंकर हुई कि वह तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। काव्य सौंदर्य में है, भाषा अवधि है, शैली प्रबंध और सुक्तिपरक है, रस श्रृंगार और अद्भुत है, छंद दोहा और चौपाई का प्रयोग किया गया है, अलंकार अनुप्रास उपमा और उत्प्रेक्षा का प्रयोग है, गुण माधुर्य है। 4 लाइनें और हैं, यह सवैया छंद की हैं। भरे भुवन घोर कठोर रौ रवि बाज तज मारग चले, चिक्कर अहि दिग्गज डोल महि अहि कोल कुरूम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दिन्हे सकल विकल विचारहि, को दंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन उचारहि। शब्द अर्थ को देख लेते हैं इसके। भरे भुवन सभी लोकों में भर गई, रव ध्वनि आवाज, रविवाज सूर्य के घोड़े, तज त्याग कर छोड़कर, मार्ग माने मार्ग रास्ता, चिक्कर ही दिग्गज दिग्गज चिघाड़ने लगे, डोल में धरती डोल गई हिल गई, अहि शेषनाग कोल वरा कुरुम कच्छप कर कान दिन्हे, कर मीन्स हाथ और अपने कानों पे लगा लिए, विकल व्याकुलता, कोदंड शिवधनुष उच्चारण करने लगे। इस पद्य में तुलसीदास ने धनुष के टूट जाने के बाद, जब रामचंद्र जी धनुष को तोड़ देते हैं उसके बाद का वर्णन है। धनुष टूटने के बाद क्या होता है। भरे भुवन लो घोर कठोर रहो, भर गए भुवन माने लोकों में, सभी लोकों में, घोर और कठोर कर्कश तीव्र और भयंकर घोर कठोर आवाज, रव माने आवाज, सभी लोकों में तीनों लोकों में भर गई। रविबाज, रवि माने सूर्य, बाज माने घोड़े, तज मार्ग चले, सूर्य के घोड़े भी अपने मार्ग को, निश्चित मार्ग को, निश्चित रास्ते को तज माने त्याग करके चलने लगे। चिक्कर है दिग्गज डोल, चिक्कर है दिग्गज, और दिग्गज जो दिशाओं के रक्षक हैं वह चिक्कर माने चिघाड़ने लगे। डोल मही, मही माने धरती,
धरती क्या हो गई, डोल गई, कंपित हो गई, हिलने लगी। अहि, अहि माने शेषनाग, कोल, वारा, कुरुम, कच्छप, कलमले वाले कलमला उठे, व्याकुल हो गए। और शेषनाग और कौन, वारा और कच्छप भी कलमला उठे। सुर असुर मुनि कर कान दिन्ने, सुर देवता, असुर राक्षसगण और मुनिगण, कर माने हाथों को, कान दिन्ने अपने कानों पे लगा लिए। देवतागण, राक्षस और मुनि भी उस आवाज़ को सहन नहीं कर पाए और अपने हाथों को अपने कानों पे लगा लिए। सकल विकल विचारे, सकल माने संपूर्ण, सभी लोगों ने विकल व्याकुल होकर के विचार करने लगे। सभी लोग क्या करने लगे, व्याकुल होकर के विचार करने लगे कि ऐसा क्या हो गया, क्या हुआ, ऐसा कैसे आवाज़ आई। को दंड खंडेव राम, शिव को, और जल्द ही वो लोग जान भी गए कि कोदंड, शिव की धनुष को खंडे माने खंडित कर दिए, तोड़ दिए रामचंद्र जी। तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि जयत वचन उच्चारे, और सभी लोग जयत माने जय जयकार के, वचन माने वाणी का उच्चारण ही माने उच्चारण करने लगे, अर्थात सभी लोग मिल कर के जय जयकार का उच्चारण करने लगे, जय जय श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। एक चीज़ और बता दें आप लोगों को, रविवाज सूर्य के घोड़े, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं आज के परिवेश में यह कि सूर्य को उसके घोड़े खींचते हैं या सूर्य के रथ को उसके घोड़े खींचते हैं, ऐसा आज नहीं है। और यह प्राचीन काल की हमारी पौराणिक कथाओं में से यह है, किसी कवि या पुराण लेखक की यह कल्पना है कि सूर्य अपने रथ पे सवार होकर चलते हैं और उसके घोड़े जो हैं उसको खींचते हैं। लेकिन आज वैज्ञानिक युग में, तकनीकी युग में आप जानते हैं कि सूर्य एक जलता हुआ बहुत बड़ा गोला है, तो उसको जहाँ तक आपको बताया गया है कवि की कल्पना तक ही रखिए। ये इन बातों पे आज के परिवेश में आप विश्वास न कीजिए कि सूर्य को उसके घोड़े खींचते हैं। दूसरी चीज़, अहि माने शेषनाग, हमारी पौराणिक कथाओं में बहुत सारी बातें हैं कि भगवान अवतार लेते रहते हैं समय समय पर धरती को बचाने। उसमें से यह है कि एक बार धरती जो है शेषनाग के फन पे टिकी हुई है। दूसरी बात यह है कि यह एक बार धरती जो है समुद्र में डूबने लगी तो भगवान अवतार लिए, किसका, सूअर का, वराह का, और अपने थुथने से धरती को समुद्र से निकाल लाए। और तीसरा कुरुम, कच्छप, कछुआ जो है, कछुए के पीठ पर धरती टिकी हुई है। ये सारी उस समय के पौराणिक काल की लेखकों की कल्पनाएं हैं। और आज के परिवेश में आप जानते हैं कि धरती एक बहुत बड़ा गोला है, ग्रह है, और अन्य ग्रहों की तरह यह भी अंतरिक्ष में टिकी हुई है। यह शेषनाग के फन पे नहीं, और न ही कच्छप के पीठ पे है, और न ही यह किसी वराह के थुथने पे टिकी हुई है। तो ये सब कल्पनाएं कवियों की रही हैं। तो इन सारी बातों को आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो होता क्या है, अब बच्चों का मन कोमल होता है, उनके दिमाग में यह बातें बैठ जाती हैं कि जब शिक्षक ये बातें बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा होगा कि धरती शेषनाग के फन पे टिकी। ऐसा कहीं नहीं है। आप जैसे आसमान में देखते हैं चाँद को, चाँद टिका हो, वैसे ही हमारी धरती भी अंतरिक्ष में टिकी हुई है। यह आप विज्ञान में पढ़ते भी होंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कुछ आप पढ़ते हैं तो अक्षरशः के अलावा, पढ़ने के अलावा आप उस पर सोचिए, तर्क करिए, और नहीं समझ में आए तो अपने शिक्षक से पूछिए भी। ऐसा नहीं कि जो अक्षरशः बता दिया गया, यह आप सोच रहे होंगे यह क्यों बताया जा रहा, यह इसलिए नहीं कि आप अक्षरशः इसे मान लें। यह साहित्य को पढ़ने का तात्पर्य बहुत सारे उद्देश्य होते हैं कि आप इससे हमारे प्राचीन कविता, भाषा, शब्दों को जानना, तत्भव तत्सम संस्कृत के शब्दों को जान पाएंगे, अपनी
प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा को जान पाएंगे। लेकिन यह नहीं कतई है कि आप किसी परंपरा या किसी बातों को अक्षरशः मान ही लें जो आज के परिवेश में सही नहीं है। आपको आज के परिवेश के हिसाब से उस पर सोचना चाहिए कि हाँ क्या है, क्या सही हो सकता है। तो इस पर मैंने आपको सावधान किया कि आप ऐसा न मान लेना कि पृथ्वी जो है शेषनाग के फन पे टिकी हुई है। चलिए आगे से देखते हैं। प्रसंग क्या है, इसको दोबारा व्याख्या तो मैंने कर ही दिया। और एक चीज़ और है, जैसे ये व्याख्या मैंने लिख भले दिया है और इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का आशय यह है कि आप व्याख्या को 1 बार 2 बार 4 बार सुनिए, शब्द के अर्थ को देखिए और खुद से व्याख्या लिखना शुरू करिए। लिखे हुए देख करके उतारने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि इससे उतार तो लेंगे आसानी से, लेकिन आप व्याख्या करना नहीं सीख पाएंगे। मेरा प्रयास है कि आप व्याख्या करना सीख जाएं। जब आप अपने से खुद से व्याख्या करना सीख जाएंगे, लिखना शुरू कर देंगे, तो कुछ दिन में ही अपने आप व्याख्या बहुत सुंदर लिख लेंगे। ऐसे देख करके उतारने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी और यह भविष्य में आपको सदैव काम में आएगी। तो चलिए देखते हैं। प्रस्तुत पद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा धनुष टूटने के बाद पैदा हुई स्थिति का अत्यधिक अद्भुत और अलंकारिक वर्णन किया गया है। व्याख्या में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष को टूटने से घोर कठोर शब्द तीनों लोकों में व्याप्त हो गया, जिससे सूर्य के घोड़े अपना नियत मार्ग छोड़ करके चलने लगे। दिशाओं के दिग्गज अर्थात दिशाओं की रक्षा करने वाले चिघाड़ने लगे। संपूर्ण पृथ्वी डोलने लगी। शेषनाग, वराह और कच्छप बेचैन हो उठे। देवता गण और राक्षसगण और मुनिजन कानों पर अपने हाथ लगा लिए, जिससे कठोर आवाज़ सुनाई न पड़े और व्याकुल होकर के विचार करने लगे कि यह क्या हो रहा है। अंततः जब सभी को इस बात का निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को या शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया है, तब सभी लोगों ने श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। काव्य सौंदर्य, भाषा वही अवधि है, शैली प्रबंध और सूक्तिपरक है, रस अद्भुत है, छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास और अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है, गुण ओज है। और इसी के साथ ही धनुष भंग, आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित धनुष भंग के संपूर्ण पद की व्याख्या समाप्त हो गई। अब गोस्वामी तुलसीदास जी के दूसरे पद बनपथ पर का वर्णन अगले वीडियो में किया जाएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर लें और अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को टच कर दें, जिससे आपको अगली वीडियो आसानी से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।